या वेल हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। ठीक है, चलो श्वेता मौर्य आ चुकी हैं यहाँ पे। गुड इवनिंग श्वेता, कैसी हो आप लोग? पिछले क्लास में देखो हम बता के गए थे कि सर लास्ट संडे हम लोग जब कर रहे थे तो प्रोनाउन का कर रहे थे सर क्विज। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा और आप सभी लोगों को उस 1 मिनट के अंदर में ही आंसर करना होगा, है ना। वेलकम वेलकम एवरीवन। चल, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। विष्णु कुमार ठाकुर जी, गुड इवनिंग सर। राधे 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 भाई, कैसे हो विष्णु जी, है ना। तो आज अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले अगर हम इस जगह पे बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आने वाले हैं। सारे बच्चे, सर हमको थार नहीं हाहाकार चाहिए और आपका आशीर्वाद बना रहे। अरे बिल्कुल, सारे बच्चे जो हैं, बेहतर सबको पता है कि सर, खैर हम इस मुद्दों पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। जितना टाइम लोग इन सभी चीज़ों में लगाते हैं उससे बेहतर है कि उतना टाइम बच्चों को क्वालिटी कंटेंट देने में लगाया जाए, है ना। वो ज़्यादा बेहतर होगा कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए। सलोनी तिवारी, नंदिनी, सारे लोग, ठाकुर संजय सिंह, नरेंद्र जी। चलो, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। टाइम आप लोगों का शुरू हो चुका है, सारे बच्चे ट्राई करते जाएंगे। देयर हाउस आरंट वेरी बिग बट देयर गार्डन इज। उन लोगों का घर जो है बहुत बड़ा नहीं है लेकिन उनका गार्डन है। इस जगह पे आप सभी लोगों को बताना है कि सही आंसर क्या होने वाला है। आपका टाइम जो है शुरू हो चुका है और सारे बच्चे बेशक जो है ट्राई करेंगे इसका सही आंसर और बिल्कुल सही तरीके से ट्राई करते जाएंगे, है ना। चलो, तो एक बार सारे लोग ट्राई करते जाएंगे पूरी बातचीत को और मुझे फिलहाल बताते जाएंगे कि सर क्या हो सकता है इसका सही आंसर। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? अरे बोल दो ना, हाँ सर तैयार हैं। चलो, come on everyone, just try your level best. Time is up now, only 1 second and that is done now. ठीक है, बहुत सारे लोगों का कहना है, किसी का कहना है ए, किसी का कहना है सी। आइए इसकी पूरी बातचीत को आज हम लोग जानेंगे कि सर ए है इसका आंसर या है सी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सर देयर हाउस आरंट वेरी बिग बट देयर गार्डन इज। सर यहाँ पे देखो बेटा, बात किस चीज की हो रही है? हाउस की। और ये बेशक यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो आरंट नहीं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इजंट का यूज करेंगे। तो आपका एरर जो पार्ट है वो इसी पार्ट में एरर है और हम सबको पहले से और बेहतर पता है कि सर यहाँ पे आरंट का यूज नहीं होगा। आरंट के बदले में हम लोग यूज करेंगे सर किस चीज का? इजंट का। यानी कि 1 जितने लोगों का कहना था उन सभी का कहना बिल्कुल सही था। ठीक है ना। हाँ 1। श्वेता ई तो है ही नहीं यार, तुम ई आंसर बता रही हो, बताओ कैसे चलेगा काम। हाँ नरेंद्र, आपका आंसर बिल्कुल सही है। विष्णुकांत ठाकुर, श्वेता मौर्य, ऑप्शन सी गार्डन इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एक बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? लास्ट 40 सेकेंड्स रिमेनिंग। कम ऑन एवरीवन। ट्राई करते जाओ एक बार। चलो लास्ट 10 seconds. Over the years, the writer Amis has evolved to what millions of youngsters aspires to be today, an intellectual. ठीक है, चलो टाइम अप हो गया आपका, डन। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे और देखते हैं सर इसका सही सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, उम्मीद होगा सारे लोग बिल्कुल सही करेंगे, सही आंसर दिए होंगे। बहुत सारे लोगों का आंसर है सर, किसी का डी है, किसी का बी है, 2 का सी है, मिलियन। नरेंद्र नहीं बेटा, देखो ओवर द ईयर्स यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। द राइटर अमीस, तो अमीस के साथ हैज कोई दिक्कत नहीं। इवॉल्व टू व्हाट,
मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स एस्पायर्स टू बी। तो बहुत सारे यंगस्टर्स की बात हो रही है, यानी कि आपका जो दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट है वो सर प्लुरल है, और प्लुरल है तो वर्ब भी हम लोग प्लुरल रखेंगे। और आप सबको पता है कि वर्ब का बेस फॉर्म जो है ये प्लुरल होता है, और जब भी हम किसी वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं तो क्या बन जाता है सर, सिंगुलर बन जाता है। तो एस्पायर्स के बदले में हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे एस्पायर का यूज करना होगा। और देख लो यहाँ पे एस्पायर कहाँ पे, यानी कि बी सेक्शन में जो है एरर है। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था सर बी, है ना। अंजलि यंगस्टर्स तो एस्पायर होगा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया अंजलि, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सारे बच्चे एक बार सही से आंसर करेंगे, आपका समय शुरू हो चुका है। Organizing World Cup matches in England imply that rains can be a constant threat. इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे एक बार करते जाएंगे बहुत ही प्यार से। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे बहुत प्यार से। लास्ट 40 सेकेंड्स जो हैं वो रिमेनिंग है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलो बी क्विक गाइस। ट्राई करो एक बार, लास्ट 10-12 सेकेंड्स। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इंप्लाई दैट रेन्स कैन बी अ कांस्टेंट थ्रेट। बहुत सारे लोग बता रहे हैं सर सी होगा इसका आंसर। बट एक बार जरा इसकी पूरी बातचीत को हम लोग समझेंगे। आंसर जो होगा सर इसका सी बिल्कुल भी नहीं है ना। इसका आंसर जो होगा, हाँ बी लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है बी। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप, देखो जब भी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया रहे, क्या यूज किया रहे बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि V1 प्लस ING, तो इसको हम लोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलते हैं, है ना। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट तुम लेकर के चल रहे हो कि ऑर्गेनाइजिंग, तो आपका जो वर्ब है सर ये देखो V1 यूज किया गया है जो प्लुरल है, तो आपको इम्प्लाई के बदले में लिखना था यहाँ पे इम्प्लाइज। क्या लिखना था, इम्प्लाइज। बात आई समझ में। तो इस जगह पे जो करेक्ट आंसर है वो यही है, इम्प्लाई के बदले में क्या आएगा सर, इम्प्लाइज आएगा। समझ में आ गई बात कि ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इम्प्लाइज दैट रेन्स कैन बी अ कांस्टेंट थ्रेट। समझ में आ गई बात, इन इंग्लैंड इम्प्लाइज। हाँ वेरी गुड अंजलि तोमर जी, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The birth of a girl bring great joy to Neha's family. टाइम आपका शुरू हो चुका है, एक बार सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे। इम्प्लाई का मतलब होता है बेटा इम्पोज करना, किसी के ऊपर थोपना, है ना। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, इम्पोज करना यानी कि किसी के ऊपर थोपना, ठीक है। दूसरे वे में अगर कह लें तो हम लोग कह सकते हैं कोनोट, यानी कि एक्सप्रेस और स्टेट डायरेक्टली। जब कोई भी आप इन चीजों को स्टेट करते हैं, डायरेक्टली बताते हैं, उसी को इम्प्लाई कहते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोगों का आंसर जो है सही है। हाँ आपका सही है बिल्कुल, सरिता जी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, प्रवीण बता रहे हैं सर डी होगा, वेल डन प्रवीण। ब्रिंग, हाँ वेरी गुड रोशनी, बहुत बढ़िया बेटा। निकिता बता रही है नहीं, निकिता सैनी जी। रेसू भी बता रहे हैं डी, वेरी गुड वेरी गुड। टाइम अप नाउ, आ जाओ। अगर अब हम इस जगह पे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सारे बच्चे समझना, सर सब्जेक्ट हमारा क्या है, बर्थ। बर्थ जो है वो क्या है, सिंगुलर है। देखो ऑफ अ गर्ल, ये तो तुम्हारा फ्रेज हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और ये जो सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे वर्ब भी तो सिंगुलर रखेंगे, और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, ब्रिंग्स। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रिंग के बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्रिंग्स का यूज करेंगे। उम्मीद है सभी लोगों को ये पूरी बातें जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। वेरी गुड नंदनी, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि द सोल्जर हैड नो चॉइस व्हेन टू ओबे द कमांडर। द सोल्जर्स हैड नो चॉइस व्हेन टू ओबे द कमांडर्स। तो एक बार जरा इस क्वेश्चन का भी सारे बच्चे आंसर करेंगे। बी क्विक गाइस, बहुत जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 25 सेकेंड्स हैं आपके रिमेनिंग, अभी भी बचे हुए हैं 25 सेकेंड।
वेरी गुड। बहुत सुंदर। बलराम प्रसाद जी, अज्ञात। रेसु। सरिता बेरिंग्स नहीं था, ब्रिंग था वो, है ना? नहीं 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 नहीं, हेड का। चलो टाइम अप है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सर सोल्जर के पास कोई भी दूसरा चॉइस नहीं था, यानी कि द सोल्जर हैड नो चॉइस व्हेन टू। एक्चुअली में सर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर नहीं है, कंजंक्शन का है सर। व्हेन के बदले में यहाँ पे क्या यूज होगा? बट टू ओबे द कमांडर। कि सर सोल्जर्स के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें अपने कमांडर की बात सुननी ही थी, ओबे करनी ही थी। ठीक है, तो आप इसके लिए व्हेन नहीं बल्कि यूज करेंगे किस चीज का? बट का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जितने लोगों ने कहा ए, उन सबका कहना बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पे सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे, और सारे बच्चे समझेंगे 6 नंबर का क्या है आंसर। द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ। The picture of the kings ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके नरेंद्र जी, बिल्कुल गलत मत करना। हाँ, ये बहुत माइनर एरर होते हैं जो हम लोग यूजुअली करते हैं। विष्णुकांत ठाकुर जी बता रहे हैं ए होगा। लास्ट 25 सेकेंड्स बचे हुए हैं, इसको भी ट्राई कर लो एक बार। द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ। निकिता, रेसू, सब लोग बता रहे हैं डी होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर देखो, द पिक्चर ऑफ किंग्स की जब देखो, जब आंसर्स आने लगते हैं ना, तो हमें लगने लगता है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, द पिक्चर ऑफ द किंग, अगर आपने लिख लिया कि उस राजा का पिक्चर, ओहो आंसर ही आ गया सीधा, राजा का पिक्चर, तो हमें इस जगह पे अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है। द पिक्चर ऑफ द किंग इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, और यहाँ पे किसी भी पोजीशन की बात नहीं हो रही है। अगर पिक्चर की बात करी जाए तो ऑफ द का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुर्सी के पांव, द लेग्स ऑफ द चेयर। ठीक है, तो वहां पे किंग में अपॉस्ट्रोफी की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के पास। काउज आर अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, नन shows more passionate tenderness towards their young। इस क्वेश्चन को भी एक बार सारे बच्चे जो है ट्राई करेंगे जरा सा। सारे बच्चे एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। चलो टाइम लास्ट 10 सेकंड बचा हुआ है। लास्ट टाइम जो है वो 10 सेकंड, 7 सेकंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो, काउज आर अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, यानी कि जितने भी जेंटल एनिमल होते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आशुतोष तिवारी, 7 कमीज, सरिता बीना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, जितने भी जेंटल एनिमल होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही जेंटल, काइंड, उसमें गाय आता है। None shows more passionate tenderness towards their young ones। यंग के बाद मतलब अब आप यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में? देयर यंग वंस, मतलब गाय के जो छोटे छोटे बच्चे बछड़े होते हैं उनके लिए। तो इसके साथ तुम क्या लगाओगे? वंस का यूज करोगे। तो इस जगह पे यहाँ पे यंग के साथ क्या होना चाहिए था? वंस आना चाहिए था। अगर ये नहीं है तो एरर पार्ट तुम्हारा यही है, सी। यानी कि जितने लोगों ने बोला है सी, उन सबका कहना बिल्कुल सही है। हाँ जी, श्वेता मौर्य, अंजलि, सुनील, प्रवीण, रोशनी, आयुष्मान, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है, इसको ट्राई करिएगा। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन abnormally दिस मंथ। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन abnormally दिस मंथ। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे, है ना। सभ्य जानवर, अरे वाह। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अंजलि बता रही, अच्छा इसको ट्राई कर लो, इसके बाद डिस्कस कर देंगे 7 को भी, है ना। चलो इसको ट्राई कर लो पहले एक बार, बता देते हैं, अभी बता देते हैं अंजलि। निकिता, नंदनी, वेरी गुड। बी 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 सभी लोगों का आंसर है।
हाँ वेरी गुड वेरी गुड, देखो आंसर आने लगा है, इसका मतलब बच्चे पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्राई करते जाओ इस जगह पे एक बार बस। चलो टाइम अप हो चुका। देखो यहाँ पे लिखा गया ना कि द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अप्रोक्सीमेशन के बाद आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है सर, द कॉस्ट, और द कॉस्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम हैव नहीं क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोगों ने बोला है बी उन सबका कहना सही है। कुछ लोगों को दिक्कत थी 7 में, मतलब बता देते हैं। देखो काउज आर अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल, मतलब सर सबसे काइंड हार्टेड एनिमल में आता है। एंड कोई भी व्यक्ति नन सोज मोर पैशनेट टेंडरनेस, सर पैशनेट का मतलब होता है काफी ज्यादा पैशन के साथ, एनर्जी के साथ। टेंडरनेस का मतलब होता है यहाँ पे काइंडनेस, है ना। कि कोई भी व्यक्ति उसके जो यंग वंस होते हैं, यानी कि उनके जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं, उनके प्रति कोई भी व्यक्ति उतना ज्यादा काइंडनेस दिखाता नहीं है। समझ में आ गई बात। मोबाइल हैंग कर रहा है। चलो तो 8 का हमने बता दिया यहाँ पे कि सर हैज राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 9, there is many modes of travel to go to Agra but I prefer road. There is many modes of travel to go to Agra, है ना, but I prefer road. श्वेता का मोबाइल हैंग कर रहा है। बाकी लोग एक बार ट्राई करेंगे। आयुष्मान बता रहे हैं ए होगा। वेल डन आयुष्मान, बहुत बढ़िया, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। लास्ट 25 सेकेंड्स रिमेनिंग है इसमें, फटाफट से आंसर करते जाओगे इसका। बाकी लोग इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। हाँ जी नंदिनी, निकिता, आयुष्मान, सबका आंसर बिल्कुल अभी तक तो सही मिल रहा है मुझे आंसर। बाकी लोगों का क्या है कहना, जरा एक बार बताना मुझे। चलो टाइम अप, 2 सेकेंड्स, 1 और 0। आ जाओ देखते हैं। देखो जब सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने यूज किया देयर, तो आज के बाद याद रखना कि सर हियर और देयर के बाद जब तुम वर्ब यूज करते हो तो डिपेंड करता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या प्लेस्ड है। अगर ऑब्जेक्ट में सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ऑब्जेक्ट में प्लुरल है तो आपका यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा सर, प्लुरल आएगा। ठीक है, तो देयर इज मेनी मोड्स, अब बहुत सारे मोड्स हैं आगरा जाने के, लेकिन हम क्या प्रेफर करेंगे भाई, रोड। तो मेनी मोड्स जो है ये प्लुरल है, और अगर प्लुरल है तो आप इस जगह पे इज नहीं क्या लिखोगे, आर। सो द एरर इज इन पार्ट ए। उम्मीद है आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी, और अगर बातें सारी समझ में आ रही है तो सारे बच्चे एक बार लिखते जाए, यस सर द कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ अस। कम ऑन गाइस। राजा रवि वर्मा was one of the first artists who tried to create a style that was both modern and traditional. Raja Ravi Verma was one of the first artists who tried to create a style that was both modern and traditional. एक बार जरा इस क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा मोबाइल ट्रैफिक हटवाने में बाइक के नीचे, यही सब काम करो तुम श्वेता मौर्य, ट्रैफिक हटवाओ। सुनील गुप्ता यस सर यस सर यस सर। ज्योति यस सर, ऑल क्लियर, वेल डन ज्योति, वेल डन। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते जाओ। लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करते जाएंगे एक बार सारे बच्चे यार। बस लास्ट 6 सेकेंड्स रिमेनिंग। 5 4 3 2 2 2 2 1 एंड 0। चलो आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। सर सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने बेशक पढ़ा होगा ये चीज कि वन ऑफ द का यूज अगर हम कहीं पे भी करते हैं तो वन ऑफ द के बाद प्लेस्ड होने वाला नाउन हमेशा प्लुरल फॉर्म में आता है ना। तो वन ऑफ द, देखो फर्स्ट आर्टिस्ट, तो अब फर्स्ट तो एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन आर्टिस्ट जो है ये नाउन है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना था, आर्टिस्ट्स। क्या लिखना था, आर्टिस्ट। सो द एरर इज इन वन ऑफ द फर्स्ट, आर्टिस्ट के बदले में आर्टिस्ट लिखना था। सो एरर इज इन पार्ट बी। और ये बात जितने लोगों ने बताया है उन सब का सही है। बाकी जितने लोग बोल रहे हैं सर
सी 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 सी, उन सबका कहना गलत है। समझ में आ रही बात? चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। एक बार इस क्वेश्चन को सारे बच्चे ट्राई करेंगे। द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देयर प्रोग्राम टू बिगिन। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे सारे बच्चे। हाँ चलो। चलो आई बिलीव कि सभी का ये हो गया होगा और बहुत सभी लोगों का आंसर भी आ चुका है। 1 ए। नरेंद्र का आंसर सी आ रहा है बाय द वे। आ जाओ देखते हैं जरा सा। सर आपने इस कॉन्सेप्ट को बेशक देखा होगा कि चाइल्ड अलोंग विथ हिज पेरेंट्स, तो अलोंग विथ से जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? पहले वाले के अकॉर्डिंग। और चाइल्ड जो है सर ये क्या है? सिंगुलर है। और अगर सिंगुलर है तो वर्ब के बदले में हमें क्या यूज करना होगा बेटा? वॉज का यूज करना होगा। तो जितने लोगों ने बताया है ए, उन सब का कहना बिल्कुल सही है। उन सब का कहना बिल्कुल क्या है सर? सही है। बात समझ में आ गई ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। द लेंथ ऑफ अ मेल swallow's tail reveal his attractiveness for a female swallow. The length of a male swallow's tail reveal his attractiveness for a female swallow. आंसर करना है एक बार सारे लोग, सारे बच्चे, कि सर क्या होगा इसका सही आंसर। स्वेलो का मतलब सर एक पक्षी होता है। आंसर लास्ट 10 सेकेंड्स रिमेनिंग है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड रोशनी, बहुत बढ़िया बेटा। योर टाइम अप नाउ। देखो अब जब तुम इस क्वेश्चन को देखने जाओगे तो क्वेश्चन में जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो क्या है? लेंथ है। ऑफ अ मेल swallow's tail जो है ये सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इससे हमें कुछ नहीं करना। और ये जब सब्जेक्ट है तो तुम्हारा जो वर्ब है ये भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर, क्योंकि लेंथ क्या होता है? सिंगुलर। तो रिवील के बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे? रिवील्स का यूज करेंगे। बात आ गई समझ में? तो आपको करना कुछ नहीं था, बी इसका सही आंसर था, हम सबको पता है पहले से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये सभी लोगों के सामने है, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, है ना। 10 kilometers are to cover on foot, a long distance for a child. हाँ वेरी गुड समाधान जी, वेरी गुड अंजलि तोमर। ये सारी बातें आप लोग पहले से पढ़े होंगे बेशक, है ना। ये सारी बातें आप लोग पहले से पढ़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पल्लवी राय बता रही है ए, बहुत लेट आई ज्वाइन करी पल्लवी। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। अब समझते हैं जरा सा। सर 10 किलोमीटर्स, जब भी हमारे पास कोई भी नाउन, समझिएगा बात को, कोई भी नाउन अगर प्लुरल हो, क्या हो? प्लुरल हो, और प्लुरल के साथ साथ ये किसी एक कैटेगरी को डिनोट करता हो। किसको डिनोट करता हो? कैटेगरी को या क्लास को, है ना। तो आप इसको हमेशा क्या कंसीडर करेंगे सर? सिंगुलर। अब देखो 10 किलोमीटर्स मिल करके क्या बन रहा है? अ लॉन्ग डिस्टेंस।
एक कैटेगरी एक क्लास को डिनोट किया तो आर नहीं आप क्या यूज करेंगे, इज। तो आपका एरर जो है ये फर्स्ट पार्ट में ही है और हम सबको पहले से पता है ये चीज। तो सही आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर के बदले में इज का यूज कर लेंगे। बात क्लियर हो गई सभी की। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सुप्रिया आस्क्ड किरण वेयर हैड हर मदर गॉन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। कि सुप्रिया ने किरण से पूछी कि वो कहाँ चली गई थी, वेयर हैड हर मदर गॉन, कि उसकी माँ कहाँ चली गई थी जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहा था किस चीज का, कॉन्टेंट का। अच्छा कोई बात नहीं, ओके अंजलि बता देते हैं बेटा, इसको कर लो पहले, अभी बता देते हैं आर के साथ कैसे होगा ये भी बता देते हैं ना। हाँ पढ़ा था ना आपने बुक में, देखो ये सब वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम्म सारे लोग इसका अलग अलग आंसर बता रहे हैं, बट आ जाओ आप समझते हैं। ठाकुर संजय सिंह इस बार आपका आंसर सही है, प्रवीण का आंसर सही है ना, रोशनी का भी आंसर सही है। सर देखो सुप्रिया आस्क्ड किरण, सुप्रिया ने किरण से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ चली गई थी। तो सर तुम्हारी माँ कहाँ चली गई थी में यहाँ पे यूज किया गया वेयर, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखो कोई क्वेश्चन मार्क अवेलेबल है नहीं सर। हमने जब भी कहीं पे WH का यूज करना है तो WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, मेन वर्ब का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर बाद में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे तो कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं, अगर ये क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ इतना करना था कि हेड को उठा करके इधर करना था। सुप्रिया आस्क्ड किरण वेयर हर मदर हैड गॉन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। समझ में आ गई बात, ये समझ में। तो एरर जो है ये कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में है, और जितने लोगों ने बोला है बी उन सबका कहना बिल्कुल सही है। किसी ने पूछा था तो उनका भी मैं कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर देता हूं। जैसे देख अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि 25 किलोमीटर्स इज और आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, भैया 25 किलोमीटर जो है एक लंबा डिस्टेंस है जिसको पैदल अगर चला जाए उसके लिए। इस जगह पर मैंने लिखा कि 25 किलोमीटर्स वॉज या वर कवर्ड ऑन फुट बाय द या फिर बाय एन ओल्ड मैन। अब जरा इस एग्जाम्पल को तुम समझ के देखो, यू विल गेट टू नो द आंसर। यहाँ पे 25 किलोमीटर मिल करके कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है ना सर। और अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे वॉज नहीं क्या यूज करोगे, वर। लेकिन यही 25 किलोमीटर यहाँ पे मिलके बन रहा है सर क्या, एक लॉन्ग डिस्टेंस, तो आर नहीं क्या लिखोगे, इस। बोलो बात समझ में आ गई तो हाँ बोल के बताओ तभी चलेंगे आगे। हाँ रोशनी वेरी गुड, हैड हर मदर के बाद होगा, वेल डन बेटा। कोई बात नहीं आशुतोष, गलत हुआ तो सही होगा। अगर यहां तक की पूरी बातचीत सभी की क्लियर है तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे बताते जाएंगे। चलो तो 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। ओके सुनील, यस सर आई गॉट इट। ओके अंजलि अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने। ट्राई योर लेवल बेस्ट, try your level best and let me know the correct answer. Last 25 seconds. Last 20 seconds. 16, 15, 14. चलो वेरी गुड। रेसू बता रही है सी, कृतिका यादव बता रही है सी, आशुतोष तिवारी बता रहे हैं सी। चलो हाँ सी इज होगा, वेल डन वेल डन। चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। द मैच इज अबाउट टू बिगिन, सर इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैच शुरू होने ही वाला है,
क्योंकि द कैप्टन एज वेल एज द टीम। सर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कैप्टन है जो सिंगुलर है, और अगर यहाँ पे ये सिंगुलर है तो आर के बदले में तुम क्या यूज करोगे, इज। बताया जाता है कि सर एज वेल एज से, है ना, नो लेस देन से, ठीक है, विद हो जाए, यहाँ पे अलोंग विद हो जाए, अलोंग विद हो जाए, इससे जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो आप वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, क्या, वर्ब। क्लियर हुई बात की। तो यहाँ पे हम सबको पता है कि सर आर के बदले में क्या हो जाएगा, इज। सो सी इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट, ठीक है ना। चलो अगला, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, एन इम्प्रेशन डांस परफॉर्मेंस। 15 का सी, ओके, वेल डन विष्णुकांत ठाकुर जी। इसका बताइए, लास्ट 40 सेकेंड्स रिमेनिंग है आप सभी लोगों के लिए, आंसर फटाफट से करते जाओ ताकि आपको ये पूरी बातचीत समझ में आ जाए, है ना। वेल डन रेसू। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1 एंड 0, डन। ओके, देखते हैं सर, ये बात हम सबको पहले से पता है, और आज के बाद याद रखिएगा कि कहीं पे भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो वन, समवन, एनीवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नो नथिंग, इस टाइप के वर्ड्स अगर कहीं भी दिखाई दे दें तो आप इनके लिए जो वर्ब यूज करोगे, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो आपको यहाँ पे हैव के बदले में क्या आना चाहिए, हैज का यूज करना होगा। क्या करना होगा सर, हैव के बदले में हैज का यूज करना होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, कि सर द डून वैली विद ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटिफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब डून वैली एक जगह है, देखा जा रहा है कि सर विद ऑल इट्स लाइट्स, पूरे लाइट्स के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखता है रात्रि में, फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, और खास करके माउंटेन के टॉप से। तो एक बार इसके बारे में भी सारे बच्चे बताएंगे, बी क्विक एवरीवन। 17 का सही आंसर क्या होगा। हाँ रिचा, इन नाइट कैसी बात कर रही हो, एट नाइट, एट मिड नाइट प्रपोजिशन में पढ़ाया जाता है, एट नाइट, एट मिड नाइट का यूज करते हैं हम लोग। हाँ हाँ प्रवीण, बहुत बढ़िया, मेरे नाम का फायदा तुमने उठाया। इन, नहीं नहीं रिचा नहीं। चलो टाइम अप, हम देखते हैं इसका सही आंसर। सर अगर इस जगह पे देखा जाए तो द दून वैली विद ऑल इट्स लाइट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर विद ऑल इट्स लाइट्स, ये वाला सब्जेक्ट नहीं है हमारा, दून वैली क्या है सर, सब्जेक्ट है, और ये बिल्कुल क्या है सर, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हम इस जगह पर लुक नहीं क्या यूज करेंगे, लुक्स का यूज करेंगे, लुक्स का यूज करेंगे। तो एक बार जरा सारे बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। एक बार जरा बताएंगे सारे बच्चे इसका आंसर क्या है, लुक के बदले में क्या हो जाएगा, लुक्स। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ या ना, बोलो सारे लोग बात समझ में आ गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे, ये तो मैंने बता ही दिया। 18, Lodi colony in Delhi is different from other places in the city that is crowded and noisy. बहुत आसानी से इसका आंसर सारे बच्चे करेंगे, बहुत आसानी से इसका आंसर जो है सारे बच्चे करेंगे। एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बाय द वे, ये बहुत सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है। हम्म
Lodi colony in Delhi is different from other places in Delhi, in the city that is crowded and noisy. बताना सर, आपकी आज तबीयत खराब है क्या? आपको फिर मेरे आंसर क्यों नहीं शो हो रहे? अरे ऐसी बात नहीं है यार, कैसी बात कर रही हो? टाइम तो हो गया है। एक बार मैं उस कमेंट्स को फिर से पढ़ना चाहूंगा। प्रिपरेशन एट दिल्ली, ज्योति मेरी तबीयत ठीक है बेटा, यार ऐसे ना बोला करो। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट चैप्टर बता देंगे आशुतोष तिवारी जी। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे टेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर वुड बी टेंस। अब देखो इस जगह पे अगर देखा जाए, लोडी कॉलोनी इन दिल्ली इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी, दैट इज मतलब अदर प्लेसेस से सर क्या है ये? अलग है, जो क्राउडी एंड नॉइजी है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लेसेस। और अगर प्लेसेस बेटा प्लुरल है तो हम यहाँ पे इज नहीं क्या यूज करेंगे? आर। सो द एरर इज इन पार्ट सी। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही किया होगा। इज के बदले में क्या होगा? आर होगा। तो जितने लोगों ने आंसर किया था सी, उन सबका कहना सही है। वेरी गुड विष्णुकांत जी। समाधान बता रहे थे कि सर 8 का नो एरर होगा, 18 का, बट ये गड़बड़ है। क्वेश्चन 19 कि द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पीसीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन को भी आई बिलीव कि सभी लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सारे लोग आंसर करेंगे? नहीं वो ठीक है बेटा, इन दिल्ली सही है। अंशुल बेटा वहां पर ठीक लिखा हुआ है, इन का यूज सही करते हैं। जब स्मॉल प्लेसेस की बात आती है ना तब एट का यूज करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट से जो लोअर होगा प्लेस उसके लिए, ठीक है। वेरी गुड अमित, वेल डन बेटा। देखो द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पेसिस। और देखो मेनी नॉन नेटिव स्पेसिस यहाँ पे क्या है? ये प्लुरल है। और प्लुरल अगर प्लेस्ड हो और एक जगह पे रिलेटिव प्रोनाउन प्लेस्ड हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो वर्ब होता है वो इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। और देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट। और इसके एंटीसीडेंट में क्या है? स्पेसिस, है ना। तो यहाँ पे इज के बदले में अब तुम क्या लिखोगे? आर। कि द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पेसिस लाइक गोल्डफिश दैट आर अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम, ठीक है ना। हाँ, जितने लोगों का आंसर है सी उन सबका कहना बिल्कुल सही है। दैट इज के बदले में तुम क्या लिखोगे? दैट आर अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2-bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। मजा ही आ जाए अगर ऐसी बात आ जाए तो, है ना। ऐसी बात अगर हो जाए तब तो मजा ही आ जाए भाई। बताना, आंसर करके एक बार सारे बच्चे बताना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? विष्णुकांत ठाकुर बता रहे हैं सी होगा। बहुत बढ़िया विष्णु जी। 20 का बी विष्णु। ओके, सुनील भी बता रहे हैं बी। निकिता सैनी, सरिता मीना, प्रवीण, क्विक। नहीं नहीं, एवरी एम्प्लॉय में क्या दिक्कत है यार? ईच एम्प्लॉय भी ठीक है, बट एवरी में क्या दिक्कत है बताना जरा। कृतिका यादव बी। चलो यहाँ पे अगर इस बातचीत को देखा जाए कि एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी मतलब हर एक एम्प्लॉय को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के बताया था, ईच एवरी आइदर नाइदर नो वन समवन एनीवन नोबडी समबडी एनीबडी समथिंग एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग, है ना। एवरीथिंग एवरीवन एवरीबडी के साथ कहीं भी आ जाए वर्ब हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर। क्या लिखा मैंने? एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वाज गिवन अ 2-bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर के बदले में बेटा was। क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करेंगे।
Cyclone Idai is regarded as one of the worst tropical cyclone on record to affect Africa and southern hemisphere as the whole. ट्राई करेंगे इसको भी जरा सारे बच्चे. Be quick everyone. Quick guys. चलो टाइम अप. बहुत सारे लोगों ने आंसर बोला है सी, कुछ लोगों ने बोला है बी साइक्लोन्स होगा. वेरी गुड रोशनी, सरिता मीना, बहुत सुंदर. देखो अगर अब हम इस जगह पे बात करें कि साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज, अभी मैंने बताया था कि वन ऑफ द के बाद नाउन जो आपका होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा. तो नाउन यहाँ पे क्या है? साइक्लोन्स. ये क्या हो जाएगा? साइक्लोन के बदले में साइक्लोन्स. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. सभी को पता होगा ये चीज. साइक्लोन के बदले में क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? साइक्लोन्स. अगला और इस क्विज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. सारे बच्चे ट्राई करेंगे. Economics is one of the subject which I have found very difficult since school. Is plus भी नहीं अमित नहीं. यहाँ देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22. Economics is one of the subject which I have found very difficult since school. Last 16 seconds. हाँ जी, वेरी गुड. अभी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को देखा भी था थोड़ी देर में, और अभी अगर हम इस जगह पे बात को समझने की कोशिश करें, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, तो सब्जेक्ट के बदले में हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट्स. ठीक है. तो यहाँ पे एरर वही है, सब्जेक्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय सब्जेक्ट. तो सर ये आपका यहाँ पे सेशन आज का हम लोग इस जगह पे खत्म करेंगे. अगले सेशन में अगर हम लोग लेके चलेंगे तो हमारा नहीं आई हैव फाउंड, ठीक है, आई हैव बीन फाउंड क्या होता है? गलत है. तो अगला हमारा टॉपिक होगा बेटा टेंस, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग बेटा इसके टाइमिंग चेंज करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और हम लोगों को 4 to 5:30 कर देना चाहिए, या फिर 4:30 to 6, 4:30 to 6 कर देंगे. 1.5 घंटे का सेशन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्विज हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें. ठीक है. 4:30 to 6 कर लेंगे. राइट. अगली क्लास बेटा संडे को होगी ऋषा, नेक्स्ट संडे को, और हमारी मुलाकात फिर अगले संडे को होगी. ठीक है. चलो बाय बाय गाइस. Thank you so much. See you soon in the next class, right? Thanks a lot, everybody. Thank you.